एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन असली फिल्म हमें इंडियन गवर्नमेंट दिखा रही है। आज से कुछ ही दिनों पहले नीट का पेपर लीक हो गया था। छोटा मोटा ही तो पेपर है, बस 22 लाख बच्चे देते हैं और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ की मेहनत बस इसी पेपर को निकालने के लिए लगा देते हैं और उनकी फैमिली की कंडीशन बस इसी पेपर पे डिपेंडेंट होती है। और एंड में जब ये लोग एग्जाम दे देते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया था। इतनी जल्दी मूवीज भी नहीं लीक होती है जितनी जल्दी ये पेपर लीक हो जाता है। और ये एक बार नहीं, लगभग 7 बार ऑलरेडी ऐसे पेपर्स लीक हो चुके हैं। मतलब स्टूडेंट्स का भी सही है, पहले तुम एग्जाम के लिए फॉर्म भरो, फिर उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, फिर उस एग्जाम को दो एंड एंड में तुम्हें ये पता लगेगा कि एग्जाम लीक हो चुका है। फिर उसी पेपर के लिए तुम प्रोटेस्ट करोगे एंड देन तुम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहोगे, लेकिन अचानक से पुलिस तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज कर देगी। तुम्हें गंदी गंदी गालियां दिए जाएंगे, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा कि तुम एक टेररिस्ट हो और तुम्हें ऐसा फील कर दिया जाएगा कि तुम इस देश के कीड़े मकोड़े हो, कॉकरोच हो तुम इस देश के अंदर। और तुम्हारे दिमाग में एक अच्छे से नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि अगर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यही तो है इंडियन गवर्नमेंट, इसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। सोचो, एक बंदा बिना कुछ खाए पिए 20 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है, बिना किसी वायलेंस के, वो भी, और गवर्नमेंट क्या रिप्लाई देती है? उसे उस स्टेज से ही किडनैप कर लिया जाता है। और जब उसी कॉज के लिए पार्लियामेंट के सामने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए जाती है, एक ऐसे चीज के बारे में जो असल में उनका काम है ही नहीं, जो गवर्नमेंट का काम है कि वो इंश्योर करे ऐसी चीज ना हो, लेकिन गवर्नमेंट उल्टा उनको रिप्लाई देने के बजाय गन से रिप्लाई देते हैं। उनके सामने गन्स टांग दिया जाते हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है और उनके ऊपर बम फेंके जाते हैं मानो वो कोई टेररिस्ट हो। और सबसे बुरी बात क्या है पता है? इन लोगों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं। अगर तुम छोटे बच्चे हो, औरत हो, टीनेजर हो, कोई एक कैंसर के पेशेंट हो, सबको इक्वली मार पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से सब लोग पुलिस ही थे, इनमें से लिटरली कुछ कुछ ऐसे बंदे थे जो कि भाड़े के गुंडे थे। इन्हें लिटरली हायर किया गया था बस इसी कॉज के लिए कि वो तुम्हें मार सके। एट दिस पॉइंट दिल्ली गवर्नमेंट और एक गैंगस्टर के बीच में कुछ ज्यादा फर्क बचा नहीं है। ये लोग इतने बेरहम हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो उस प्रोटेस्ट में थे ही नहीं, वो बाहर से जा रहे थे कहीं और मेट्रो पकड़ने के लिए, उन्हें पकड़ के मारने लगे। कुछ लोग लिटरली अपने फैमिली के साथ गए थे, सबको मार पड़ा है। एक एक लड़के के लिटरली यहाँ से खून निकल रहा है, उनका सिर फट गया है, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं उनके तरफ। और ये सब देख के मुझे लगता है कि हाँ, यही तो हमारी डेमोक्रेसी है। इसीलिए तो उस दिन बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मैं तो बोलता हूँ ये सब कुछ छोड़ दो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, कुछ मत रखो, इस देश को ही छोड़ दो या फिर एक बहुत ही अच्छा स्लेव बन जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुबह से रात तक तुम्हें हिंदुइज्म के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करना है, तुम्हें एकदम कट्टर हिंदू बन जाना है, हमेशा तुम्हें धर्म को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा सोचना है कि तुम्हारे आसपास जितने भी मुस्लिम्स है वो बहुत ही गंदे इंसान है। तुम्हें आइडोलाइज करना है अपने पॉलिटिकल पार्टी, सेलिब्रिटीज और ऐसे यूट्यूबर्स को जो तुम्हारे लिए कभी खड़े नहीं होने वाले हैं, और उनके लिए तुम अलग अलग कमेंट सेक्शन में रैंडम लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे लिए तो कभी खड़े नहीं होने वाले, तो तुम्हें उनके लिए खड़े होना पड़ेगा। और जो इंसान तुम्हारे लिए खड़े होता है, जैसे सोनम वांगचुक, जो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन और तुम्हारे बच्चों के लिए खड़ा है, उसे तो तुम सपोर्ट नहीं करते हो, क्योंकि क्या ही हो जाएगा रेजिग्नेशन से? बस एक एजुकेशन मिनिस्टर है, वो चेंज हो जाएगा, बस क्या ही हो जाएगा? जो नेक्स्ट मिनिस्टर आएगा उसे डर लगने लग जाएगा कि अगर मैं इस सीट पे बैठा हूं और मेरे पीठ पीछे कोई गंदा काम होता है तो मुझे इस सीट से हटा दिया जाएगा, तो गंदा काम होना बंद हो जाएगा। और फिर बाकी लीडर्स को भी डर लगने लग जाएगा कि अगर मेरे सीट के पीछे भी कुछ ऐसा काम होता है तो अगर एक सीट बदल सकता है तो मेरा सीट भी बदल सकता है। और धीरे धीरे सारे सीट्स बदल जाएंगे जिनके अंदर करप्शन होता है, और जो सीट्स पे बैठेंगे वो ऐसे लोग होंगे जो इंटेलेक्चुअल होंगे, जो असल में लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो असल में करप्शन नहीं करते हैं। क्या ही हो जाएगा, इतना सब कुछ ही हो जाएगा। क्या ही फर्क पड़ता है इससे? जो रास्ते में तुम्हें गड्ढे देखने को मिलते हैं वो भर जाएंगे, जो 1 घंटा बारिश होने के बाद आपके घर के बाहर जो आपका घुटना डूब जाता है वो बंद हो जाएगा, आप जो ट्रैफिक में 1-2 घंटा डेली बिता देते हो वो रुक जाएगा, आपको जो ट्रेन के अंदर हमेशा लोगों के बीच में पीस पीस के जाना पड़ता है वो रुक जाएगा, आप क्लियरली जा पाओगे। पर्सनली मुझे लगता है कि तुम्हारे जो इतने सारे फेवरेट यूट्यूबर्स है वो कहाँ है अभी के टाइम पे, जो हमेशा तुम्हें बोलते हैं कि तुम उनके फैमिली हो, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हारे लिए वो उस जगह पे बैठे, वो हर एक स्पॉन्सरशिप के लिए 1 से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? तुम्हारे लिए, तुम उन्हें सपोर्ट करते हो इसीलिए। और जब उनकी तुम्हारी जरूरत है तो वो लोग गायब है, शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से डर लगता है। उन्हें ये लगता है कि प्रोटेस्ट करने पे उन्हें लीगल नोटिस आ सकता है, उन्हें स्ट्राइक मिल सकती है। और मुझे भी ये डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आज का वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो इंटरनेट पे आज के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल वीडियोस है, तो मेरा वीडियो कहीं ना कहीं मास्क हो जाएगा। एंड इवन दो मैं इतने सब कुछ बोल चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, आई वांट टू से दैट आई लव मोदी, आई लव दिस गवर्नमेंट, आई लव एवरीथिंग दैट दिस गवर्नमेंट डू, आई लिटरली अडोर मोदी जी। मुझे तो एक बार मौका मिले मोदी जी को देखने का तो मैं बिल्कुल उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहूंगा। व्हाट अ मैन यार, क्या ग्लेस है उनके फेस के अंदर, क्या काम करते हो। So that's it for the video. Thank you for watching this video and इस वीडियो को बिल्कुल ही कुछ मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मुझे बिल्कुल ही किसी से पंगा नहीं लेना।